बड़ी खबर रांची से आ रही है। एग्जिट पोल में इंडिया वर्सेस एनडीए की टक्कर। 5 साल बाद वापसी करती दिख रही है बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत के आसार। एनडीए को 37 से 43 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं पोल के मुताबिक सीट मिल सकती है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, या रांची से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के कल आखिरी चरण का चुनाव था और ऐसे में अब एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बता दें आपको, एग्जिट पोल में इंडिया वर्सेस एनडीए की कांटे की टक्कर है। 5 साल बाद एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी वापसी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत के आसार भी जताए जा रहे हैं और बता दें आपको साथ ही कि एनडीए को 37 से 43 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। पोल के मुताबिक यह सीट की अनुमान लगाई गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, एग्जिट पोल के नतीजे भी अब सामने आ रहे हैं और एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से इंडिया वर्सेस एनडीए की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर यह सामने आ रही है कि अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि 5 साल बाद एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी की वापसी होती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जिस तरह से पोलिंग हुई है और कल भी अगर हम बात करें तो आखिरी चरण में लगभग 68% के आसपास मतदान हुए हैं और शहरी क्षेत्र को छोड़े तो ग्रामीण क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई है। इस बार कयास लगाई जा रही है। जो तमाम जो एग्जिट पोल है उनके एग्जिट पोल की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में एनडीए की सरकार बनना तय बताया जा रहा है। और जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर बढ़त मिली है, उससे यह कयास लगाई जा रही है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनना तय है। इसमें कहा यह जा रहा है कि एनडीए में अगर बात करें तो लगभग 45 से 48 सीट आने का अनुमान बताई जा रही है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 40 सीट उनकी होने की आशंका जताई गई। इसके अलावा आरसू के 5 से 6 सीटें बताई जा रही है। कुल मिलाकर झारखंड में अगर देखा जाए जो आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल की रिपोर्ट है तमाम सर्वे का, उसमें एनडीए की सरकार बनना तय बताई जा रही है। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है तो इस बार इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठने की तैयारी में लगी हुई है। जिस तरह से आंकड़े हैं और आंकड़े के द्वारा ये तमाम जो चीजें सामने आ रही है, इसमें यह कहा जा रहा है। हाँ, और सूरज, अगर हम बात करें कि प्रचार वार में बीजेपी शुरू से ही आक्रामक रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी के 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने गली मोहल्ले तक प्रचार किए हैं। कहीं ना कहीं इसी का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 81 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए हैं 2 चरणों में। दोनों चरणों में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे दिग्गज है जो चुनाव प्रचार के दौरान नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले या फिर अमित शाह की बात कर ले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो या फिर जेपी नड्डा हो। तो ऐसे जो तमाम जो चेहरे हैं वो तमाम चेहरे चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान वो दिखाई दिए थे। और हालांकि देखिए, एनडीए की तरफ से तो धुआंधार प्रचार हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तरफ से भी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, ऐसे कई बड़े जो चेहरे हैं वो भी नजर आए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें दोनों पार्टियों के तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां सभाएं की गई है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो आपने देखा कि ऐसे कई जो चेहरे थे उन्हें जो मनाने का भी काम उन्होंने किया है। और जिस तरह से कई ऐसे जो पार्टी के नेता, उन्हें टिकट नहीं मिली तो उनके नाराजगी थे, तो उन्हें भी पार्टी के नेताओं की तरफ से मनाने का काम किया। और ऐसे कई ऐसे चेहरे हैं जो दिग्गज चेहरे दूसरे पार्टी की दल बदल का भी सिचुएशन झारखंड में देखने को मिले हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो फैक्टर है, बीजेपी के जो एजेंडे हैं, बीजेपी के जो मोटिव है, उन मोटिव के आधार पर क्या ये लगाई जा रही है कि झारखंड में जिस तरह से चुनाव हुए हैं उस चुनाव की जो रिजल्ट है वो 23 तारीख को आना है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है। हाँ, ठीक है। वैसे में देखना होगा कि जो नतीजे आ रहे हैं इसमें बीजेपी को कितनी बहुमत मिलती है। और चलिए, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।